तो हम लोगों को बजट पे क्या करना है कि शांति से बैठना है। ठीक है। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं वो उसको करे रखिए। क्यों करे रखिए? अगर आप और नए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, जब हम मिड स्मॉल कैप को देखेंगे, उसके इंडाइसेस को जब एक्सप्लेन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे लगता है कि सही समय है किसके लिए, इन्वेस्टिंग के लिए। ट्रेडिंग के लिए भी ठीक है। ट्रेडिंग ऑफ कोर्स इस मंथली में आएगा, निफ्टी का जो कृतिका जी बात भी कर रहे हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बढ़िया हो जाएगा या नया फॉलोअप प्राइस ऐसा बन जाए तो ट्रेडिंग के लिए भी बढ़िया हो जाएगा। हालांकि आप ट्रेडिंग के लिए भी अच्छे स्टॉक्स कर सकते हैं आफ्टर बजट। ठीक है, क्योंकि चूंकि चूंकि बजट के दिन मार्केट वोलेटाइल रहता है। ठीक है। वो भले एक रेंज में, मतलब कि एक रेंज में ही रहे, लेकिन वो रेंज बहुत ऊपर नीचे जल्दी जल्दी होता है, तो उस बीच में हो सकता है कि आपके ट्रेड है जो कैंसिल जा सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों को है जो बजट के दिन है जो ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, इन्वेस्टिंग आपको करना है तो वो कर सकते हैं। एक बार हम लोग क्या करते हैं कि निफ्टी के साथ जो मिड स्मॉल कैप है, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड करते हैं ज़्यादातर कहीं ना कहीं मिड स्मॉल में ही करते हैं, खासकर इन्वेस्टिंग तो इसी में ही करते हैं। तो उसको हम लोग को देख लेना है कि सपोर्ट पे आया है या नहीं आया। ये देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी हम लोग सिंपल सा इस क्वार्टरली से चलने के बाद नया क्वार्टरली का डिमांड बनाया है और उसमें प्राइस कहीं ना कहीं अभी नहीं आया है। ये है जो डिमांड, इसमें प्राइस है नहीं आया है। मंथली का डिमांड की बात करूं तो ये जो मंथली का डिमांड जो है, मतलब बेस्ट तो नहीं है बट हाँ यहीं से प्राइस कहीं ना कहीं चला है और एक नया मंथली का डिमांड बनाया है। ये है मंथली का डिमांड। ठीक है। ये और कृतिका जी भी इसी मंथली की डिमांड की बात कर रहे होंगे और इसी मंथली से एक बार मैं इसको मार्क कर लूं। इसी मंथली से कोइंसाइड करता हुआ ये वीकली का डिमांड जोन गैप के साथ मैंने ऐसे ही मार्क, मतलब एक लाइन रख दिया है और उसी वीकली से डेली का ये डिमांड, मुझे लगता है कि ये वो पॉइंट हो सकता है, खास करके जब सारे स्टॉक्स को देखेंगे तो और समझ में आएगा, जहां से मार्केट है जो ऑल टाइम हाई के लिए भी जा सके। बट जब मैं बोल रहा हूं कि मार्केट ऑल टाइम हाई जा सके, इसका मतलब ये नहीं कि एक महीने में लगातार चलता जाएगा, क्योंकि निफ्टी ऐसे तो चलता नहीं है। निफ्टी तो ऑफ कोर्स जब चलता है फिर रुकता है और लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं, बड़े बड़े हेज फंड है जो ऑफ कोर्स उसको जाने ऊपर नहीं देगा। और इंडासेस ऐसे ही चलता है कि 60-70% टाइम वो क्या करता है, मार्केट है जो कंसोलिडेशन करता ही है। तो ऑफ कोर्स वो कहने का मतलब कि वो वहाँ जाएगा तो हर डिमांड को फॉलो करते जाएगा वो। जैसे इस ये वीकली का सप्लाई जोन है, ये वीकली का सप्लाई जोन, तो ऑफ कोर्स अगर प्राइस थोड़ा और नीचे आता है संडे को, जो भी हो, अगर इस वीकली में आया या डेली में आया, उसके बाद है जो अगर इससे प्राइस जाएगा तो वहाँ फिर प्राइस रुकेगा रुकेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, अच्छे डिमांड बनाएगा, वहाँ से प्राइस जाएगा। और सबसे अच्छी बात निफ्टी में क्या है ना, कि ये जो सप्लाई जोन था एक बार टेस्ट हो गया और ऊपर में अभी सप्लाई जोन ऐसा कुछ बना नहीं है। अगर मैं बात करूं, ये तो जनवरी का है और जनवरी हमारा एंड हो गया, जिसमें अब देखिए लेगॉट, जनवरी हमारा आज तो एंड हो गया ना, अब 1 फरवरी को बजट आएगा ऑफ कोर्स। तो इसमें देखिए लेगआउट, सप्लाई जोन का कोई अच्छा लेगआउट बना ही नहीं है। तो अच्छी बातें है कि सप्लाई अभी के लिए निफ्टी पे नहीं बना है, इसीलिए व्यू सिर्फ मुझे लगता है कि ये सप्लाई जो है ना, ये प्राइस को रोकेगा और फिर यहाँ से ऑल टाइम हाई के लिए रेडी होगा। और इस बार रेडी होगा तो साथ में मुझे लग रहा है कि स्मॉल मिड कैप भी कहीं ना कहीं रेडी है। अब मैं एक बार स्मॉल कैप देख लेता हूँ। ये है स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप क्वार्टरली के डिमांड से चल रहा है। ऊपर में क्वार्टरली का नॉर्मल सा ही सप्लाई था, बट हाँ एक सप्लाई था, उसी से प्राइस फिर नीचे आया है। और मैं बात करूं मंथली का, तो मंथली का तो यहाँ इस पे नहीं था, लेकिन हाँ ये सप्लाई जो एक नॉर्मल सा था जो क्वार्टरली का ही था, उसी से प्राइस नीचे एक इसमें मंथली के डिमांड जोन में आया है। ठीक है। जहां से ऊपर में अभी कोई भी एक भी अच्छे सप्लाई नहीं लग रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पे। वीकली पे बात करूं तो ऑफ कोर्स एक सप्लाई जोन है। ठीक है। और जब मैं क्लास ले भी रहा था ना, उसमें अगर याद हो
जो लास्ट बैच के जो स्टूडेंट हैं उनको मैं बोला था कि आप जब भी अभी ट्रेड कीजिए ना, तो कोशिश कीजिए लार्ज कैप में करने के लिए। क्यों लार्ज कैप में करने का? क्योंकि अगर आप निफ्टी का चार्ट देखिए तो कहीं ना कहीं एक हायर हाई हाई फॉर्मेशन कर रहा था, बट वही स्मॉल कैप का चार्ट जो अभी डिस्कशन किए वो लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा था। और तब तक कब तक है जो स्मॉल कैप को अवॉइड कीजिए, जब तक कि इस मंथली के डिमांड जोन में नहीं आ जाए। तो ये मंथली का डिमांड जोन जहां पर मुझे लगता है कि सपोर्ट है, ऊपर में कोई रुकने के लिए नहीं है। और ये है जो वीकली का डिमांड जोन जहां से प्राइस है जो चलेगा। अगर ये टेस्ट हुआ ना, उसके बाद देखिए कुछ भी नहीं रोकने के लिए। एक ये है, एक ये है, ये भी रुकेगा थोड़ा। और जो भी वीकली का डिमांड जोन बना है, मंथली का तो नहीं, वीकली से ही मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसको ब्रेक कर देगा। और बहुत हाई चांसेस है कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप यहाँ से बॉटम बन जाए। बस बट याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट जो कर रखे हैं उसमें तो आपको पता है कि नीचे कहाँ कहाँ आपको एवरेज करना है, अच्छे स्टॉक्स में आपने कर रखा हो। बट जो ट्रेड कीजिए वो एसएल के साथ ही कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि इस मंथली को भी और डीप में प्राइस आ जाए। हो सकता है ना कि स्मॉल कैप ही और डीप में प्राइस आए, तो ऑफकोर्स एसएल के साथ ही करना है। हाँ, अब ये है कि जो मैं क्लास में मना किया था कि स्मॉल कैप मिड कैप को मत ट्रेड कीजिए। हाँ, इन्वेस्ट कीजिए बट ट्रेड नहीं कीजिए। अब वो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम के इसको सपोर्ट मिल गया, और एक अब ये एक अच्छा रैली यहाँ से दे सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये है मिड कैप 150। तो मिड कैप 150 भी कहीं ना कहीं थोड़े मिड कैप स्ट्रांग थे, मतलब मिड कैप वो भी मिड कैप जो लार्ज कैप के आसपास वाले स्टॉक्स थे ना, तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अच्छे थे, तो इसलिए उसमें उतना करेक्शन नहीं आया। तो ये भी देखिए सपोर्ट के पास है। अगर मैं बात करूं तो ये भी क्वार्टरली से ही चल रहा है मिड कैप 150। और ये मंथली का डिमांड जो है ना, मंथली का डिमांड जो, और इसी मंथली का डिमांड जोन से ये डेली का डिमांड जोन, तो बॉटम वाला जो पिछला बार छोड़कर गया था, अब वहां से प्राइस चल रहा है। देखिए फॉलोअप भी अच्छे अच्छे बनाए हैं मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी बना है। ये ये भी आज कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर से ही चल रहा है। ठीक है, और मैं अगर बात करूं मिड स्मॉल 400, हालांकि ये दोनों मर्ज करके ही बना है। स्मॉल कैप 250, तो ये भी सेम पैटर्न है, सेम वो जोन है। जो स्मॉल कैप 50 में है वही वो भी 150 में भी, 250 सॉरी, स्मॉल कैप 250 में भी सेम है। इसमें भी अगर बात करूं ना, देखिए ये क्वार्टरली का था सप्लाई जोन, और ये क्वार्टरली का डिमांड था। ऑफ कोर्स डिमांड से चलें तो सप्लाई से भी प्राइस नीचे आएंगे। बहुत अच्छे मैं नहीं बोलूंगा क्वार्टरली का सप्लाई है, क्योंकि लेग आउट है जो उतने स्ट्रांग नहीं है और इसका अचीवमेंट नहीं है। बट हाँ, प्राइस को नीचे तो ला ही सकता है। और ये देखिए मंथली का डिमांड जोन, इस मंथली के डिमांड जोन के अंदर ये है वीकली का डिमांड जोन, जो मैं ट्रेडिंग विद एडवांस पे शेयर भी किया था। जब प्राइस किस दिन शेयर किया था? इस दिन किया था ना, इस दिन, हाँ इस दिन किया था कि अभी सभी स्मॉल कैप ये सब है जो अच्छे डिमांड में आ चुके हैं। ठीक, और ये वीकली का, अब मंथली पर देखिए रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। वीकली पर अगर देखूं तो ऑफ कोर्स हर जो इंडाइसेस है ना, चाहे स्मॉल कैप हो माइक्रो कैप हो, सभी में सप्लाई जोन है। तो कितना रोकता है डिपेंड करेगा कि और सारे स्टॉक्स है जो कहाँ पे आ रखे हैं। ज़्यादातर मैं लार्ज कैप वाले जो देख रहा हूँ ना, रिलायंस है जो अच्छे मंथली में आ चुका है, एचडीएफसी भी सपोर्ट के पास है, वो भी देखेंगे हम लोग। तो ये देखते हुए जो मेरा व्यू बन रहा है, इसलिए मैंने ये हम लोगों ने डिसाइड किया, चिराग सर, ध्रुव सर ने, कि हम लोग क्यों नहीं करते हैं, ताकि आप लोगों के बीच में वो जो डर है वो खत्म हो। और बहुत सारे लोग तो हमारे जैसे ही एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत सारे रेगुलर बेस पे भेजते रहते हैं कि सर ये सपोर्ट में आ गया, सपोर्ट में आ गया, बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने कि वो लॉन्ग टर्म व्यू के लिए ही एक क्यू एन ए है जो किया है। और अगर मैं बात करूं स्मॉल का 50, तो वो भी सेम है। माइक्रो कैप, माइक्रो कैप भी सेम स्ट्रक्चर है। इस क्वार्टरली के डिमांड से प्राइस चला, और क्वार्टरली का ही सप्लाई जोन थोड़ा नीचे से, तो सॉरी थोड़ा और मतलब नीचे से ही प्राइस नीचे आ गया। और ये मंथली का फॉलोअप डिमांड, और इस मंथली के डिमांड जोन में ये वीकली का डिमांड जोन, ये तो प्रॉपर डेली में आया है। ये देखिए प्रॉपर इस वाले डेली में आया है। डेली को एकदम हल्का ब्रेक भी कर दिया। हाँ, थोड़े बहुत ब्रेक करते हैं इंडाइसेस, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हालांकि मैक्रो कैप है। और ये देखिए तो प्रॉपर फॉलो भी करने लगा। ये डेली का डिमांड बनाया। अब देखिए, अब है जो क्या, आप स्मॉल कैप माइक्रो कैप में भी ट्रेड कर सकते हैं।
मैक्रो कैप में क्या ही कीजिएगा, लिक्विडिटी नहीं होता है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आप भी ट्रेड कर सकते हैं। अब तक क्या हो रहे थे, वो एसएल जा रहे थे, जो मैंने क्लास में भी डिस्कशन किया। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना है, बजट के दिन ये पॉसिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट तो आप कर लीजिए, अभी मुझे लगता है कि सही समय है। अच्छे स्टॉक जो आपको टीडीए अच्छे लगते हो, और वो एक दो देखेंगे कि किस किस के अच्छे हैं, जो टॉप डाउन एनालिसिस जो अच्छे हैं, हाफ ईयरली ईयरली की डिमांड में प्राइस आ चुका है, उसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर आपके पास पैसा हो तो आप कर सकते हैं। वो ध्यान में रखिएगा कि हमेशा एक बैकअप लेकर रखिएगा। बैकअप लेकर रखिएगा मतलब क्या, कि अगर मान लीजिए कि दो डिमांड जो मंथली का है, नीचे भी एक पेंडिंग है जैसे हाफ ईयरली के अंदर ही, तो कोशिश कीजिए कुछ क्वांटिटी ऊपर ही बाय करें, तो कुछ नीचे के लिए भी रहने दें। व्यू भले यहां से बुलिश लग रहा है, बट वो, हाँ सॉरी, हाँ बट वो है जो बैकअप रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट बहुत कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा मतलब कि ये ओवर कॉन्फिडेंस में आकर नहीं करना, अपना जो रूल है उसको है जो फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ट्रेडिंग कल से मत। लेकिन मुझे लगता है कि कल अगर किसी भी कारणवश, कोई भी अगर कमेंटेटरी होता है बजट में, और किसी भी कारणवश अगर प्राइस इस मंथली के डिमांड के साथ इस डेली में आए, तो आप जो अच्छे स्टॉक्स हैं, अच्छे जिसके ट्रेंड वगैरह आप हो चुके हैं, फॉलो अप डिमांड हो, कुछ भी हो, उसको आप है जो ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर इसी रेंज में रहे, ऊपर प्राइस जाए, तो ऑफकोर्स ये सप्लाई जोन भी है। सप्लाई जोन है तो ऑफकोर्स वो प्राइस को नीचे लेकर आएगा, नया प्राइस एक्शन भी बनाएगा। तो मुझे लगता है कि कल आपको क्या करना है, कहीं ना कहीं आपको वेट करना है। और बहुत लोगों का ये लगता है कि कल क्या करते हैं, कल तो कहीं किसी तरफ मूवमेंट करेगा ही, तो क्या करते हैं कि वो करंट मार्केट प्राइस पे 25,300 कॉल ले लिए, जो ऑप्शन करते हैं। हालांकि अपन तो करते ही नहीं है, अपन तो इक्विटी वाले ही हैं। पर जो ऑप्शन करते हैं वो क्या करते हैं, और कहीं ना कहीं यूट्यूब पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 25,300 का कॉल भी ले लिए, 25,300 का पुट भी ले लिए, और वो सोचते हैं कि किसी तरफ तो मूवमेंट करेगा ही, तो उसमें एक तरफ का पैसा उसको बना कर देगा। बट ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस वक्त आईवी बहुत हाई रहते हैं, और आईवी जब गिरता है ना, आईवी जब गिरेगा ना, तो आपको भले प्राइस मूवमेंट कर भी दे 1%, 1%, 1.5% के आसपास मूवमेंट कर भी देना, फिर भी आपको फायदा नहीं होगा। एट द एंड आपको लॉस में ही रहेगा, क्योंकि प्रीमियम इतना डिके हो जाता है। ठीक है, ये हालांकि ऑप्शन के बारे में चिराग सर बहुत अच्छे से आपको बताएंगे, लेकिन वो प्रीमियम इतना डिके हो जाता है ना, कि वो आपका 1% मूवमेंट भी कर दिया तो वो कोई फायदा नहीं है। और एक और मैं अगर फैक्ट बताऊं ना, मैं एक फैक्ट लेकर आता हूँ, मुझे कि बजट के दिन कितने हैं जो मूवमेंट करते हैं निफ्टी, मतलब मार्केट कितने मूवमेंट करते हैं, कितने परसेंटेज। हाँ ये देखिए, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूं, ताकि आप लोग को फोमो ना हो, आप लोग कोई गलती ना करें। बजट के दिन आप ऑप्शन वगैरह ऐसा में हाथ मत जलाएं। देखिए, सिर्फ एक बार 2020 में करीब 3.5% मूवमेंट दिया है, एक बार 2016 में, और तो कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट है ही नहीं। सॉरी नहीं, बजट डे उसके बाद वाले नहीं, बजट डे 2021 में। और देखिए, सिर्फ 2021 में ऐसा है कि आप 4% मूवमेंट दिए, और वो भी 2021 में इसलिए मूवमेंट आया है ना, कि उस वक्त बहुत अच्छे वीकली के डिमांड जोन में आ गए थे। 2021 में लगाओ ना, ताकि आप लोग को समझ में आए कि कहीं ना कहीं हम लोग को फोकस टेक्निकल पर ही करना है, ना कि बजट में क्या अनाउंस होता है उस पर नहीं करना है। अगर 2021 की बात करूं, 1 फरवरी ना। हम्म। 2021 में फरवरी में आती बजट होता था, किसी को जानकारी है? या मार्च में? हाँ, नहीं फरवरी में, फरवरी में, हाँ। ये वो इसलिए हो गए थे कि कहीं ना कहीं प्राइस इस वाले अच्छे डिमांड जोन में आ गया था, पहले ही आ गया था, और इस कारण से ऐसे अच्छे मूवमेंट किए थे कल होकर। ठीक है, तो हम लोग को फोकस अपने चार्ट पर ही करना है।
इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि जो डेली का डिमांड छूटा हुआ है, वहां आने के बाद आप ट्रेडिंग कीजिए। और मैं तो बोलता हूँ ना, मैं बोलता हूँ क्या, आप ऐसे भी कर सकते हैं, उस डेली में आया ना, तो फिर टारगेट 1:2 ना रखकर अच्छे स्टॉक्स वाले में आप 1:4, 1:5 एक लंबे, मतलब कि 10 दिन 15 दिन के लिए आप होल्ड भी कर सकते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग तो नहीं बोल सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, जो शॉर्ट टर्म में हो लेकिन अच्छा रिटर्न दे। जब ऐसे मूवमेंट करेंगे डीप में आने के बाद, तो फिर आपके ट्रेड है जो बहुत हाई चांसेस है कि 1:3, 4, 5, 1:10 तक भी दे देते हैं। इलेक्शन डे भी अगर देखें, अगर ऐसा होता है तो मैं वो बस बताया तो, कंडीशन अगर ऐसा हो तब करना है, और नहीं तो बैठना है। इलेक्शन हमारे इस वाले देखिए, ऐसा हो कि प्राइस नीचे आए, 4 जून का इलेक्शन का रिजल्ट आया था, और इस वाले डिमांड में प्राइस आया, और फिर देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा 75 का भी एक था इस वाले का, हालांकि इस डेली से नहीं चला है, 125 का था, क्योंकि उस वक्त मुझे याद है। और फिर ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। तो मार्केट वोलेटाइल आपको रहेगा, और ऊपर से आपको अच्छे स्टॉक्स को चूज करना आना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, किसका टीडी अच्छा है, किसका लेगआउट स्ट्रांग बना रखा है। तो वैसे स्टॉक आपको चूज करके रखना पड़ेगा। मैं कुछ दो स्टॉक्स बता दूंगा। दूसरी चीजें क्या करना है, एसएल को बाइड रखी, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, हो सकता है कि वो 700 आए। अगर मैं बात करूं कि निफ्टी, अगर हो सकता है कि वो कितना 750 मानकर चलिए कि वो आए, वीक टू वीक भी आए, तो हो सकता है कि एकदम डीप में प्राइस आए, 600 के पास प्राइस आकर चले, मतलब बिल्कुल डिजिटल में आ जाए। और इंडाइसेस है, कोई बड़ी बात नहीं कि इसको हल्का ब्रेक करके यहां से चले। तो आपको एसएल को बाइड रखना पड़ेगा। आप कोशिश कीजिए कि ऐसे ट्रेड लीजिए जिसका लेगआउट बहुत अच्छा हो, और एसएल वीकली पर ही रख लीजिए। जैसे जैसे मान के चलिए एमआईटी है, वो डेली का भी डिमांड जो ऊपर में है। हाँ, अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स उस मंथली के अंदर बॉटम पे होगा, लेकिन ऊपर है ना, तो इसको भी कंसिडर करके कीजिए, क्योंकि 1:4 की जगह 1:3 ही लीजिए, बट एसएल ना जाए। हमारा क्या है मेन मोटिव, कि बजट के दिन है जो एसएल ना जाए, उसके लिए हम कहीं ना कहीं क्यूआईटी ट्रेड प्रेफर ज्यादा करेंगे। अगर किसी में क्यूआईटी बन रहा है तो वो कर लीजिए, क्योंकि वीकली का कहीं ना कहीं जोन है जो बड़े होते हैं। डेली है तो या तो बॉटम वाला है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऊपर में है एलओटीएल है तो दोनों को मर्ज करके कर लीजिए, या यहाँ पर एंट्री रखिए। बहुत बड़ा है तो ऑफ कोर्स मैं बोलूंगा कि इसका एसएल जाए ऊपर वाला, और इसमें एसएल जाते हैं, यहाँ पे एंट्री कर लीजिए, एसएल इसका इसके नीचे रखिए। ये मतलब आप ऐसा भी कर सकते हैं, या एलओटीएल कर लीजिए। लेकिन आपको कोशिश करना है कि हायर टाइम फ्रेम का जितना ज्यादा हो सके उतना सपोर्ट लीजिए। बॉटम पे है तो ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक वो उसका डिजिटल लाइन है, जो जैसे जैसे मान कर चलिए कि निफ्टी में ही मुझे ट्रेड करना है, आप क्या कीजिए, चूंकि निफ्टी तो चलिए इंडाइसेस है तो यहां से भी ये रिकवर कर सकता है। आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर एंट्री रखा, एसएल अपने यहाँ पर रख दिया, थोड़े कल बड़े बड़े रखने हैं, अगर लंबे टारगेट रखना है तो। और लंबे टारगेट रखने का मतलब ये नहीं कि आप किसी में भी लंबे टारगेट रख सकते हैं, नहीं। आपको वो स्टॉक जो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं बताऊंगा भी, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन सा स्टॉक्स है, मैं नहीं कि उसी में करना है आपको। ऐसे टीडीए वाले आपको स्टॉक ढूंढना ही है, जिसका सप्लाई जोन बहुत दूर हो, सारे सप्लाई जोन टेस्टेड हो, और वो लग रहा हो कि हाँ अब यहां से बस ये मार्केट चलने का इंतजार कर रहा है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप है जो ट्रेड कीजिए। और इन्वेस्ट तो मुझे लगता है कि सही समय है इन्वेस्ट करने का, जहां पे आप अपने रूल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कीजिए। और दूसरी बात एक और है कि कोशिश ये मत कीजिए कि एक ही स्टॉक से पैसा कमाना, नहीं। आपको इन्वेस्ट करना है तो आप क्या कीजिए, आपके पास ऑफ कोर्स लिस्ट होंगे 20-30 का, तो उसमें 10 स्टॉक्स में क्या कीजिए, इक्वल इक्वल पैसा सभी में डाल दीजिए। 10 में से 2 ना भी चले, 8 चले गए ना, तो आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा पैसा बनने वाला आने वाला समय में। मतलब मिड स्मॉल कैप को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। और वो ट्रिगर पॉइंट चाहिए सिर्फ मार्केट को, वो ट्रिगर पॉइंट कहीं ना कहीं बजट दे होगा। ठीक है। आप लोग को ये बात समझ में आया कि क्या है जो प्लान करना है। बहुत बढ़िया। यस सर, यस, बहुत बढ़िया।
तो मार्केट में इंतज़ार करना है, वेट करना है नीचे आने का। आ गया तो बहुत बढ़िया, और नहीं आया तो नया प्राइस एक्शन पर ट्रेड तो करना ही है। अभी अब मैं एक बार बताऊँ, अब ये सोचिए ये सप्लाई ज़ोन टेस्ट हो जाते हैं वीकली का, फिर तो मुझे लगता है ना कि हर डिमांड ज़ोन चलेंगे, और और नया प्राइस एक्शन तो बनेगा ही। आपका जो आपके जो स्टॉक है उसमें नया प्राइस एक्शन बनेगा, उसको आप ट्रेड कर ही सकते हैं। और अब तो मिड स्मॉल का भी कर सकते हैं। हालाँकि मैंने तो क्लास में मना कर दिया था कि मिड स्मॉल कैप तब तक मत कीजिए जब तक कि वो हायर हाई नहीं बना लेते हैं या इस मंथली के डिमांड में नहीं प्राइस आ जाता। वो भी आ गए हैं, और ये देखिए ये भी डेली का छूटा हुआ है। हो सकता है ना कि प्राइस इसमें थोड़ा डीप में आ जाए स्मॉल कैप भी, और नहीं तो कम से कम इसमें तो आएगा, इस वाले डेली के डिमांड जोन में। स्मॉल कैप का है ये। बात करूं मिड कैप, तो मिड कैप में भी इसमें प्राइस आ सकता है। हालांकि मिड कैप में तो पहले ही आ चुके हैं, वहीं से प्राइस चल रहा है। तो इस हिसाब से है जो आप लोग को बजट के दिन प्लान करना है। और बिल्कुल भी ऑप्शन बाय मत कीजिए उस दिन। ऑप्शन सेल के लिए फिर भी ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि ऑप्शन जो सेलिंग करते हैं उसके लिए फिर भी एसएल के साथ वो जो करते हैं जिनको आता है, उनके लिए फिर भी वो समय सही रहेगा, क्योंकि जो आईवी है वो हाई रहेगा। बट ऑप्शन बाइंग है जो, बिल्कुल मत की। ओके। और ये है जो सही समय है इन्वेस्टमेंट का। मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी ऑल टाइम हाई यहाँ से जा सकता है। मैं थोड़े अब पहले बोल रहा हूँ, टूट भी सकते हैं। अगर टूट जाए तो मुझे मत बोलिएगा कि सर आपने बोला था कि टूट गए, क्योंकि मार्केट में कोई नहीं जानता। अपने ऐसे रख कर अपने अच्छे वाले स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स तो चलते ही हैं। यूनियन बैंक का ही आप देख लीजिए, अभी कहाँ से देखिए कहाँ, अभी तो उस जगह से ब्रेक दिया है यूनियन बैंक। मैंने वो डिस्कशन भी किया था क्या बोलते हैं क्लास में, कि वो ब्रेकआउट ये उस जगह दिया है जहां पे एवरी वीकली का डिमांड जो है आप ट्रेल कर सकते हैं। यूनियन बैंक की अगर बात करूं, यूनियन बैंक का एक टीडी देख लेते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे स्टॉक्स को आपको देखना है। यूनियन बैंक सप्लाई जोन की बात करूं तो ऑफकोर्स एक सप्लाई जोन था ये ईयरली का सप्लाई जोन था। उसके अंदर मंथली बहुत अच्छे नहीं थे, बट हाँ सप्लाई जोन तो एक था। उसी से प्राइस है जो नीचे आया है। क्वार्टरली की बात करूं तो वो भी क्वार्टरली पर मतलब एग्जीक्यूशन उतने बढ़िया नहीं थे, बट हाँ कहीं ना कहीं एक सप्लाई जोन था जहां से प्राइस नीचे आया है। अब मैं बात करूं ना, पहले ईयरली पर देख लेता हूं, कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। हाफ ईयरली पर देखूं तो सिर्फ एक सप्लाई जोन है, जहां पर जब प्राइस जाएगा ना तो कहीं ना कहीं ट्रेंड भी अप हो जाएंगे। जब प्राइस यहाँ जाएगा तो ट्रेंड भी अप हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो भी फॉलो अप डिमांड बनेगा, मुझे नहीं पता यहाँ बनता है या इस वाले ही डिमांड में बनता है, जहां भी बने मुझे लगता है कि वहां फिर से प्राइस आएगा, फिर इसको ब्रेक कर देगा। क्वार्टरली पर देखूं तो जिस वाले हाफ ईयरली में एक सप्लाई जोन अच्छा दिख रहा था, क्वार्टरली पर कुछ है ही नहीं। फिर मैं बात करूं मंथली का, तो मंथली का तो ये तो टेस्टेड है जहां से प्राइस नीचे आया है, और ऊपर देखिए कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। इससे ये टेस्टेड है, इससे ये टेस्टेड है, इससे ये टेस्टेड है, और इस वाले भी सप्लाई टेस्टेड है, इससे ये टेस्टेड है, ये वाले से ये टेस्टेड है। कुछ भी नहीं है। थोड़े बहुत मैं बोलूँगा कि ये वाले टेस्टेड नहीं है उतने, बट हाँ मतलब मुझे तो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, सब एक ही रेंज में लग रहा है। पर ठीक है, एक ये भी मान कर चलते हैं। और जब मैं क्लास में था ही ना, तब ये शायद प्राइस नीचे ही था, तब ये ब्रेकआउट नहीं दिया था। तब मैंने ये डिस्कशन किया था कि यूनियन बैंक वो जगह है जहां से प्राइस अगर चलता है ना तो एवरी वीकली का डिमांड जो एवरी को आप ट्रेड ही भी कीजिए, और साथ में अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा तो ट्रेल कीजिए। ये जब ये हाफ ईयरली का जो सप्लाई जोन था उससे प्राइस नीचे कहाँ आया था, इस वाले इस वाले क्वार्टरली के डिमांड जोन। बहुत लोगों को ये कोई क्वेश्चन होगा, सर मुझे कैसे पता है क्वार्टरली चलेगा नहीं चलेगा? नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट नया जब फॉलो अप जो भी प्राइस ऐसे बना रहा है उसको तो हम लोग पता कर ही सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग तो हम लोग प्लान कर ही सकते हैं। इसमें जो देखिए जब क्वार्टरली में प्राइस आया था, और अच्छे जो स्टॉक होते हैं ना, उसका ये पहचान है कि जब हायर टाइम फ्रेम में आएंगे ना तो आपको फील होगा कि हर डिमांड जोन चल रहा है, जबकि उस वक्त मार्केट में था, सेलिंग था। बट देखिए ये वीकली का डिमांड जोन,
ये नॉर्मल सा वीकली था, ये विदाउट बेस, ये देखिए वीकली का डिमांड जो, और ये वो पॉइंट था जहां से मुझे लगा था कि ब्रेकआउट, हालांकि लग रहा था यहीं से कि ब्रेकआउट आ जाएगा, बट ये जो वीकली में आया था तब मैंने ऐड किया था, मैंने ट्रेड के लिए भी ऐड किया था, सब कुछ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ऐड किया था। वो पॉइंट है देखिए, जहां से कहाँ प्राइस गया, इस नॉर्मल सा मंथली की डिमांड है, और कितना बढ़िया कि फिर से मंथली का एक नया फॉलो अप डिमांड बना दिया, फिर उसको भी फॉलो किया। अब तो आपको कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ ये नया फॉलो बनाया, इसको भी ट्रेड करेंगे, तो लेगोट भी बन भी गया, जनवरी है जो समाप्त हो गया। तो आपको ऐसे स्टॉक्स करना है। और एक और बात बताऊं, मार्केट बजट के दिन कुछ भी हो ना, मैं अपना बताता हूँ कि ये जो मंथली का डिमांड जो ना, MIT में बता रहा हूँ, ये मंथली का डिमांड जो आप तीनों को ले सकते हैं, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं ये लेगन ही लग रहा है, इसको रहने देते हैं। ये मंथली का डिमांड जोन वीकली पर ट्रेंड क्लियर कट अप है, ठीक है। और मैं तो इस वाले डेली का वेट कर रहा हूँ। एक ये डेली हो गया कि अगर डेली पे बजट के दिन आता है तो ऑफ कोर्स मैं इसको लंबा होल्ड करूंगा ट्रेडिंग के पर्पस भी। और अगर इस वाले डिमांड में अगर किसी कारण बस ये एसएल चल जाए, तो फिर नीचे है ही, तो फिर नीचे मैं तो यहां से जो भी फॉलो पहले क्या करूंगा, ऑफकोर्स ट्रेंड डाउन हो जाएंगे, क्योंकि मंथली का यहाँ पर सप्लाई भी डिमांड है, तो ट्रेंड डाउन तो नहीं होंगे, साइडवेज हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो भी एक तो ट्रेड करूंगा, जैसे ही ऑरिजिन पे आता है ट्रेड करूंगा, ठीक है। और एक ये भी है, गैप के साथ हल्का है, इसको भी ट्रेड करूंगा। और यहाँ से जो भी फॉलो बनेगा अच्छे प्राइस एक्शन के साथ, उसमें जो एंट्री करूंगा ना, तो फिर इसको बहुत लंबा होल्ड करूँ। ट्रेडिंग के लिए ही बता रहा हूँ, ये तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोग कर रखे हैं, और जिनको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, बट नीचे का ध्यान में रखते हुए कि मुझे और नीचे आएगा प्राइस तो कहाँ पे ऐड करना है। क्यों नीचे का ध्यान में रखना है? क्योंकि जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें एसएल होता है, जो भी फॉलो बनाएगा उसमें एसएल होता है, बट जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें एसएल नहीं होता है, ठीक है। और हम नीचे आने पे अच्छे डिमांड पे हमें जो क्या करते हैं उसको ऐड करते हैं, तो ऑफ कोर्स ये जो मंथली का डिमांड जो है इसमें प्राइस आएगा तो और ऐड करेंगे। तो आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करना पड़ेगा, जैसे मैं प्लान बना कर रखा हूं कि बजट के दिन अगर किसी तरह आ गया ना, जो मैं अपना प्लान बता रहा हूं, तो मैं इसको ट्रेड करूंगा। आपको ऐसे स्टॉक्स चूज करके आज आज आप क्या कीजिए, रात में जाइए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स को चूज कर लीजिए कि अगर मार्केट 700 आता है तो मैं कौन कौन सा स्टॉक्स है जो जहां पे ट्रेडिंग के लिए एंट्री कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभी जो भी प्राइस चल रहा है थोड़े बहुत करेक्शन होंगे 4-5% जो भी, लेकिन वो रिकवर भी हो जाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी तो आप अभी भी कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग के लिए आपको चूज करना पड़ेगा। और सबसे अच्छी बात, इसका एसएल भी देखिए वाइड है। अगर मैंने एंट्री, ये एग्रेसिव ट्रेड है, MIT एग्रेसिव है, अगर मैंने एंट्री यहाँ पे भी रखा 160, मानकर चलिए 66.5, एसएल देखिए बहुत वाइड है, मुझे तो नहीं लगता कि ये ब्रेक कर देगा, बट हु नो, अगर ब्रेक कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, PSU बैंक है, PSU पर कुछ अगर गलत कमेंट आया वित्त मंत्री जी का, तो ऑफ कोर्स जो भी हो वो तो अच्छे होगा कि अच्छे डिमांड में प्राइस आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यूनियन बैंक है जो खराब हो जाएगा, नहीं, यूनियन बैंक का फंडामेंटली खराब हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। खराब कमेंट टेम्पररी प्राइस को नीचे लेकर आता है, कहाँ? अच्छे डिमांड में। खराब न्यूज क्या करता है? अच्छे डिमांड में प्राइस को लाएगा। हाँ, ये बात है कि ये मेरा एसएल चल जाए, मैं एसएल खुशी खुशी ले लूंगा, और फिर मैं नीचे आएगा, जो भी फॉलो बनेगा उसमें ट्रेड कर लूंगा मैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया जो आपको इस तरह से है, जो आज रात में जाइए, अच्छे टीडीए कीजिए, और ये भी कॉन्फिडेंस है ना कि मार्केट यहाँ से अच्छे हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई है। तो आप अब किसी को तो ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मार्केट यहाँ से चलेंगे या नहीं चलेंगे। अपन तो टेक्निकल वाले हैं, तो अपन को तो पता चल रहा है, डिमांड सप्लाई वाले हैं, तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट है जो रिकवर कर सकता है, क्योंकि सारे सप्लाई टेस्टेड है। ब्रेक कर गया तो कोई बात नहीं, ऐसे ले लेंगे, इन्वेस्टमेंट वाले को रहने देंगे। और ये देखिए, ये यही तो था, ये पॉइंट जहां से लास्ट वीकली का डिमांड जोन था, फिर अगेन आया था, बट यस, ये इस जगह मैंने किया था, पूरी वीकली का ही वो रखा था, क्योंकि हर वीकली फॉलो हो रहे थे इसमें। और मेरे जो इन्वेस्टमेंट अभी भी है, जहाँ से जो इन्वेस्टमेंट है वो पड़े हैं।
उसको तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नया ट्रेड तो जो भी इसमें अच्छे प्राइसेस में बनेगा वो मैं ट्रेड करूंगा। ठीक है, आप लोग को ये चीज समझ में आया? आप लोग को ये समझ में आएगा कि स्टॉक्स कैसे हम लोग को वो अच्छे वाले कैसे चूज करना है, और अच्छे आरआर के लिए है जो यहाँ से हम लोग है जो प्लान कर सकते हैं। और सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर भी बहुत सारे अच्छे हो गए हैं आप इन्वेस्टमेंट के लिए। तो मुझे मीडिया भी अच्छा लग रहा है। मीडिया कहीं ना कहीं इस वाले मंथली के डिमांड जो में आया है। और लेकिन देखिए नीचे दो पेंडिंग है। आप कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। लेकिन एक चीज और मैं आप लोग को बोलूंगा कि जो भी, प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। क्या एक्सप्लेन कर दो सुमित जी? अच्छे सर फंड का अच्छे सर टीडीए से ही मिलेगा। अच्छे स्टॉक्स टीडीए से ही मिलेगा। लेकिन हाँ, इसमें मैं एक और चीज ऐड कर रहा था। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें ना, अगर आपको लग रहा हो कि लिस्ट बहुत बड़ा है, 30 स्टॉक है ना, तो आप है जो, मतलब जैसे मैं करता हूं वो इसलिए मैं बता रहा हूं कि आप हल्के फंडामेंटली देख सकते हैं, नंबर नहीं कि क्वार्टरली के अच्छे नंबर आए, क्योंकि ऑफ कोर्स जब नंबर अच्छे आते हैं ना तो प्राइस नीचे नहीं रहता। बस उसका बिजनेस चेक कर लीजिए कि इसका बिजनेस सही है या नहीं। मतलब बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं है, टेम्परली वो प्राइस नीचे आया है, ऐसा नहीं है कि बंद होने वाला है। ऐसा नहीं है, जैसे मीडिया में तो एक डिश टीवी है। डिश टीवी मैं, हो सकता है कि कल होकर ये कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दे। कल होकर लॉन्च करेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट डिश टीवी का बिजनेस समझिए। अब बिजनेस इसका कैसे, डिश टीवी तो अब लोग लगाते ही नहीं है। अब आईपीटीवी आ गया है, जियो जियो फाइबर लीजिएगा उसके साथ आपको आईपीटीवी मिलेगा फ्री में। सॉरी, जियो फाइबर जब लगाते हैं तो, या कोई भी किसी फाइबर लगाते हैं तो वहां भी आपको आईपीटीवी मिलता है। अब डिश टीवी का जमाना नहीं है। आप ऐसे स्टॉक से मत कीजिए जहां पे बिल्कुल ही, हाँ टर्नओवर जब होगा यहां से, मान ली कि उसने क्या किया कि कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से मान लीजिए कि वो उसने कुछ ऐसा पार्टनरशिप कर लिया, या हॉटस्टार हालांकि जियो का है लेकिन किसी से अगर कर लिया, तो उस वक्त आपको इतना समझ में एकदम सिंपल सा, मैं ज्यादा वो नहीं देखना, एक सिंपल सा ये समझ लिए कि उसका बिजनेस कैसा है। क्वार्टरली नंबर खराब आएंगे, क्योंकि जब प्राइस हाफ ईयरली ईयरली में आता है तो खराब होता है क्वार्टरली नंबर, तभी नीचे आता है। उसका बिजनेस बढ़िया है, बिजनेस बंद नहीं होने वाला है, वैसे स्टॉक्स मत लगाइए। डिश टीवी में आप लगाइएगा तो इसके दिन ही खत्म हो गए। अब डिश टीवी कोई यूज ही नहीं करता, हर हर कोई अपने मोबाइल में जियो हॉटस्टार, तो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, और अगर कोई टीवी देख भी रहा है तो आईपीटीवी, मतलब नेट से वो भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है। तो डिश टीवी जैसे स्टॉक्स में से बचने के लिए सबसे बढ़िया क्या क्या है, ऐसे स्टॉक्स में या तो बहुत कम पैसा लगाइए, उसका सबसे कम ये रखिए, और नहीं तो एक बार बिजनेस है जो उसका चेक कर लीजिए। और अच्छे स्टॉक्स फाइंड आउट करना वही हाफ ईयरली ईयरली का जो भी डिमांड जो प्राइस आया हुआ है और उसके बिजनेस ठीक है। एकदम बेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि बेस्ट रहेगा तो एचडीएफसी बैंक रहेगा वो, तो वो फिर ईयरली के में प्राइस बहुत मुश्किल से आएगा। एकदम बेस्ट नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक ठाक हो, वैसे स्टॉक्स में आप है जो, मुझे लगता है कि फाइन उससे फिल्टर कर सकते हैं। आपके पास 30 स्टॉक्स है ना, तो उससे क्या कीजिए, आप फिल्टर हो जाएगा आपका। कैसे 30 में मुझे 10 ही लगाना है ना, तो 20 को कैसे हटाऊं? तो 20 हटाने के लिए ये क्राइटेरिया आप चूज कर सकते हैं। पहला तो 30 वही चूज कीजिए जो बेस्ट हो, जिसका हाफ ईयरली का इनकम ट्रेड और ईयरली इनकम ट्रेड में प्राइस आकर अच्छे फॉलो बना रहा हो। अच्छे फॉलो बनाएगा ना, तो फिर उसके हिसाब से भी आप ट्रेड है जो अति इन्वेस्ट है जो कर सकते हैं, कि लग रहा है कि नहीं आप यहाँ से अच्छे लेगआउट बनाना स्टार्ट कर दिया, तो वो एक तरीका हो गया। दूसरा क्या तरीका हो गया कि आप एक बार फंडामेंटल देख लीजिए। 10 स्टॉक में कम से कम एक दो स्टॉक ऐसे डिश टीवी जैसा रख सकते हैं, जहां पे हालांकि इसमें तो टेक्निकली बढ़िया नहीं है, ये ऑल टाइम लो पे है। लेकिन हाँ, कोई ऐसा स्टॉक जो ईयरली के डिमांड जो में आ गया, फंडामेंटल बढ़िया नहीं है लेकिन टर्नओवर हो सकता है, तो उसको क्या कीजिए आप है जो लास्ट पॉइंट आ रखा है तो एसएल के साथ,
इन्वेस्टमेंट कर दीजिए कि लास्ट पर नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और हल्के पैसा के साथ, मतलब कि जितना आपका कैपिटल है ना उसका मानकर बहुत छोटे कैपिटल इसमें है जो लगाइए। ठीक है। और अगर आप लोग कहिएगा तो वो वाले मैं एक वेबसाइट आपको सेंड कर दूंगा, जहाँ पे नंबर नहीं लेकिन बिजनेस देख सकते हैं, आप जाकर बिजनेस चेक कर सकते हैं कि इसका बिजनेस कैसा है। तो वो वाला आप लोग को मैं सेंड कर दूँ। अब आप लोग का कोई अगर क्वेश्चन हो तो मुझ हम बताइए, उस पे हम डिस्कस करते हैं। अब कोई भी डाउट हो वो पूछिए, मैं अभी हूँ। और इसको है जो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग का जो प्रॉब्लम हो रहा है ना वो मैं जान सकूं। कोई भी नहीं है, मतलब मैसेज कर लीजिए। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहे होंगे, जैसे आपके ऐसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मैं उस स्टॉक्स को देख लूंगा। और फिर उस वक्त क्या प्रॉब्लम थे उस वाले स्टॉक्स में, कुछ तो हो रहे होंगे ना। आप कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी। गुड इवनिंग। हम्म। हाँ पा। न पा, अभी मीटिंग में हमें थोड़ा सा। न पा मीटिंग में। सॉरी, आपका आवाज नहीं है अच्छा सर, फिर से रिपीट कर सकते हैं आप? अच्छा, आपने शुरुआत ही नहीं किया तो कर लीजिए, फिर से रिपीट क्लास देख लीजिए। हाँ। ओके। ओके। तो आप अगर आपको ट्रेड कीजिए, अच्छे स्टॉक्स, अच्छे एमआईटी, अच्छे क्यूआईटी जो मिल रहे हैं उसको एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अभी तो आप बहुत बेसिक लेवल पर हैं। तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे, ज़्यादा नहीं, निफ्टी 50 में चले जाइए। वहाँ पर क्या कीजिए कि जो भी स्टॉक्स हैं उस स्टॉक्स को एनालिसिस कीजिए, टीडीए पर पहले कीजिए। और टीडीए करके उसमें एम आई टी, डब्ल्यू आई टी फाइंड आउट कीजिए। और जो नियम वहाँ बताया गया है कि जब ट्रेंड अप हो तो अग्रेसिव ट्रेड भी कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन बहुत क्लीन होना चाहिए, उसको आप जो भी हैं उसको अलर्ट लगा दीजिए। और जब वहाँ पे अलर्ट्स आए तो रिस्क मैनेजमेंट कैसे फॉलो करना है उसको, उसके अनुसार आप ट्रेंड कीजिए, स्टार्ट कीजिए। शुरू में अगर आपको जैसा मतलब अब मतलब आपने किया है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बताइए। तब तो ये मुझे लगता है कि ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है आपका आ, आपको खुद पे वर्क करना चाहिए। मतलब कि ये तो आपका कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल जो भी प्रॉब्लम नहीं बोल सकता हूँ, मे बी कुछ दूसरे काम कर रहे हो। लेकिन हाँ, आपको अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो हाँ कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करना ही पड़ेगा आपको। तो मुझे लगता है कि आपको खुद पे भी वर्क करना चाहिए। ओके आर्यन जी। सर मुझे बताओ, हर इन क्या करना चाहिए, हाँ? सर मुझे बताओ, हर इन क्या करना चाहिए, आपके शेड्यूल कैसे रहेंगे चाहिए ड्यूरिंग मार्केट टाइम एंड आफ्टर मार्केट, हर दिन क्या करना चाहिए। पहले बात है कि आपने फेवरेट लिस्ट बना दिया हो, ठीक है। तो शाम को या जब भी आफ्टर मार्केट आप क्या कीजिए, अपने जो भी वॉच लिस्ट है उसको देखिए कि इसमें अच्छे प्राइस एक्शन बन रहे हैं, ठीक है। उसके प्राइस एक्शन देखिए कि अच्छे जिसमें बन नए डब्ल्यू आई टी बन रहे हो, और वो किसी सप्लाई में नहीं गया हो, मंथली के सप्लाई में, तो आप अच्छे एजुकेशन बन रखे हो, तो वो तो आप ट्रेड को क्या कीजिए कि वो ये कर लीजिए, अलर्ट्स लगा दीजिए, ठीक है। और मार्केट टाइम में ऑफ कोर्स एनालिसिस नहीं हो पाएगा।
तो अलर्ट्स लगा लीजिए। दूसरी बात है, मैंने क्या बताया था, आप अगर स्वप्निल जी वो देखे होंगे ना क्लास, तो मैंने बताया था कि कब किस स्टॉक्स में ट्रेड करना है वो इंडाइसेस से पता चल जाता है। अगर निफ्टी हायर हाई बना रहे हैं, जैसे निफ्टी में हायर हाई बना रहे हैं, तो आपको लार्ज कैप में ज़्यादा है जो ट्रेड करना चाहिए। अगर स्मॉल कैप, हाँ आप स्मॉल कैप भी कर सकते हैं, पहले तो नहीं था। अगर स्मॉल कैप लोअर लो बना रहा है तो आपको डिमांड के लिए तो नहीं प्ले करना चाहिए किसमें, स्मॉल कैप में। तो आपको पहले प्रायोरिटी है कि हाँ जो सेक्टर है वो अच्छे डिमांड में आया है, फॉलो अप होने लगा है, मतलब फॉलो अप डिमांड में बनाया है, ठीक है। तो आप उसको क्या कीजिए, उस वाले सेक्टर में, उस वाले इंडाइसेस में आप है जो ट्रेड है जो कीजिए, अच्छे अलर्ट्स लगाइए, ठीक है, बस। और उसको ट्रेड कीजिए आते मार्केट में, आफ्टर मार्केट आप उसका फिर से एनालिसिस कीजिए। और एवरी 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 सप्ताह, जैसे ही सप्ताह खत्म हो नया डब्ल्यू बन जाते हैं। जब मंथ खत्म होता है, जैसे आज मंथ खत्म हो गया, तो नए एम बन जाते हैं। तो हर नए एम हर डब्ल्यू को आप ट्रैक कीजिए। और ट्रैक करने के बाद तो आपको ये भी हो पता चल जाएगा ना कि कौन से स्टॉक्स हैं जो बिहेवियर, अब बिहेवियर तो एक दिन में पता नहीं चलेगा। आपके पास 100 स्टॉक्स हैं, 100 का बिहेवियर जानना आपको बड़ा मुश्किल है। वो पता चलेगा कि कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो एवरी डिमांड जोन फॉलो होता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं कि जब वो प्राइस नीचे गिरता है ना, तो तभी रुकता है जब उसको हायर टाइम फ्रेम का वो सपोर्ट मिलता है, नहीं तो बीच में नहीं रुकता है, ठीक है। और वहां से जब फॉलो बनते हैं तो वो प्राइस है जो चलना स्टार्ट होता है। तो ये पता ही तब चलेगा ना कि जब आप अपने फेवरेट लिस्ट को बार 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 आप क्या करें, डेली देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा ये ब्रेक हो गए, तो आपको आपको ये समझ में आएगा अच्छा जो यूनियन बैंक का चाल है, यूनियन बैंक आपको समझ में आएगा कि एवरी 75 वर्क कर रहे हैं उसमें। और वो ऐसे नहीं समझ में आएगा, वो समझ में आएगा कि जब आप उसको बार बार देख रहे हैं। यूनियन बैंक की बात करूं ना, क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूं कि बस यहां आ जाए। आप इसमें देखिए एवरी गुड गुड 75 125 इसमें वर्क कर रहे हो। देखिए ये 125, हालांकि लेगआउट बढ़िया नहीं है कंपेयर टू बेस, बट ये चले हैं, ये भी चले हैं, ठीक है। आप नीचे देखिए, इसमें तो प्राइस आया नहीं। ये देखिए नॉर्मल सा, ये भी चल रखे, तो आपको बिहेवियर समझ में आ जाएगा। हाँ, इतने बड़े एसएल रहेंगे तो ऑफ कोर्स नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि करेंगे तो आपको 1:2 नहीं मिलेगा। लेकिन छोटे ऐसे जोन मिल जाते हैं, आप 1:2 के लिए प्ले कर लीजिए, जिसका अचीवमेंट भी है। तो वो स्टॉक का बिहेवियर कैसे पता चलेगा, जब आफ्टर मार्केट आप क्या करते हैं, हर स्टॉक्स को आप देखते हैं कि ये डिमांड जोन क्या होता है। कि इफ कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो एवरी वीकली का डिमांड जोन फॉलो करता है, कुछ ऐसे होते हैं एवरी एमआईटी फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हर डिमांड जोन अच्छे जो बनते हैं उसको फॉलो अप करके चलते चलते हैं। जब तक कि हाँ, अगर कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है तो रिजल्ट है, रिजल्ट के दिन वो थोड़ा वोलेटाइल होते हैं, बट ऐसे जनरली जब वो मार्केट में रहता है तो वो अच्छे डिमांड फॉलो कर चलते हैं। बात करूं जैसे टाटा मेटल, सॉरी टाटा स्टील, टाटा स्टील देखिएगा हर अच्छे डिमांड जोन फॉलो करते हैं, हर अच्छे डिमांड, ये तो एलओटी वाला देखिए चला, फिर ये नॉर्मल सा था, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि इसका अचीवमेंट है, फिर भी एक रिएक्शन दिया है। अब इससे क्या पाया जा रहा है ना कि ये तो ऐसे भी जोन एक रिएक्शन दे रहा है। और फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आया था, मैं इसका वेट ही कर रहा था बट नहीं आया, ठीक है कोई बात नहीं, बट यहाँ पे आएगा तो ऑफ कोर्स करूंगा। अच्छी बात है क्या है, एग्जीक्यूशन देखिए आप कितने स्ट्रांग है। कुछ स्टॉक ऐसे मैंने देखा है कि वो डिमांड को ब्रेक कर देंगे और फिर थोड़े नीचे कोई डिमांड रहेगा उससे चलेंगे। तो आपको बिहेवियर जानना पड़ेगा, और जानेंगे कैसे, जब आप डेली ट्रैक करेंगे। दिन में आपको ट्रैक नहीं करना है, ट्रेड कीजिए सिर्फ, और रात में क्या कीजिए, अलर्ट्स लगाइए, एग्जीक्यूशन आता है एग्जीक्यूट कीजिए, अच्छे लेगआउट के साथ, ऐसे लेगआउट मिले, ऐसे लेगआउट उसको आप ट्रेड कीजिए। रूल को सिर्फ फॉलो कीजिए कि हम लोग को लोकेशन चेक करना है, ट्रेंड देखना है, मीडियम इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है तो मैं अग्रेसिव 125 ही कर लूंगा। ट्रेंड अगर डाउन है, ट्रेंड अगर डाउन है तब मैं अग्रेसिव नहीं करूंगा। एग्जीक्यूशन हमको 2 लेगआउट चाहिए ही चाहिए। ये मैंने क्लास में बहुत जोर देकर बोला था कि जब हम क्लास नया स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर हम रूल को बहुत फॉलो करते हैं कि नहीं मैं तो जब भी करूंगा ट्रेड ऐसा ही करूंगा, लेकिन जब क्लास खत्म हो जाते हैं और मैंने देखा कि ये तो गार्बेज जैसा था, 4 बेस था, ये भी चल गए,
तो फिर सोचते हैं कि ये भी चल जाएँगे। फिर हम सोचते हैं ना कि हर ट्रेड वो चलेगा। जब वो देखता है ना कि ये डिमांड ज़ोन जो नॉर्मल है, बिल्कुल कोई है ही नहीं, लेग आउट भी नहीं है, वो भी चल गए हैं, तो फिर वो सोचता है कि ये भी चल जाएगा और फिर वो ऐसे चल जाते हैं। या इससे थोड़ा बढ़िया भी रहे वो भी चल जाएँगे। नहीं, आपको अगर कंसिस्टेंसी के साथ पैसा बनाना आना है, सबसे जो मेन मेरे को इम्पोर्टेंट लगता है लेग आउट। लेग आउट अच्छा हो, एग्जीक्यूशन बढ़िया हो ना, फिर आप कीजिए। एसएल जाएँगे उसमें भी जाएँगे, बट कितने जाते हैं आप खुद मुझे बोलिएगा सर मैंने ये ट्रेड किया और उसके लेग आउट बहुत अच्छे थे, 2 लेग आउट था या 1 लेग आउट था लेकिन गैप के साथ था। आप सिर्फ इतना भी फॉलो कीजिएगा ना और वो क्या बोलते हैं आपको बहुत अच्छा मतलब एक्यूरेसी मिल जाएगा। मतलब 60% 70% तो एक्यूरेसी ऐसे ही मिल जाएगा। और अगर आपने साथ में सेक्टर का भी देख लिया कि सेक्टर हायर हाई बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग के लिए या हायर टाइम फ्रेम में चला है, तब ठीक है वहां से प्राइस नया बनाएगा। और नहीं तो नहीं भी आ रहा है तो कम से कम हायर हाई बना रहा हो। जैसे निफ्टी था ना, निफ्टी हम लोगों ने क्लास जब था तो उस वक्त हायर हाई बना रहे थे, देखिए। तो मुझे समझ में पता है ना कि निफ्टी अगर हायर हाई बनाना है तो मुझे लार्ज कैप में करना है, स्मॉल कैप में ट्रेड नहीं करना। वो इसलिए जाएंगे ही जाएंगे और नहीं भी जाएंगे तो 1:1 दिया, 1:0.5 दिया, वो नहीं अब कैसे क्या बोल जाएंगे कर लेंगे। तो ये समझ में भी आपको अगर ये आपने इंक्लूड कर लिया साथ में सेक्टर भी, तब मुझे लगता है कि आपके उससे और बढ़ जाएंगे। एसएल फिर भी जाएंगे, आप कुछ भी कर लीजिए एसएल आपके जाएंगे। तो ठीक है सपनेल जी, आपको क्या करना है आपको समझ में आ गया। सर कई बार एंट्री के बाद स्टॉक साइडवे हो जाता है 2-3 वीक। बहुत बढ़िया स्वप्निल जी, हमारा स्टॉक साइडवे हो जाता है, फिर 2-3 वीक फिर उतना टाइम कैपिटल ब्लॉक हो जाता है और कुछ ट्रेड्स वगैरह नहीं होते, इसकी वजह से मार्केट से डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ। हाँ, ये होते हैं, ये होते हैं कि बहुत सारे ऐसे ट्रेड होते हैं जो बहुत तेजी से आता है। ज़्यादातर ऐसे में होते हैं, मतलब मैंने जो ऑब्जर्व किया है मैं अपना बता रहा हूँ कि बहुत तेजी से आते हैं ना, वो ज़्यादातर क्या होते हैं 1:1 देते हैं और फिर उसके बाद साइडवेज हो जाता है, वो ब्रेक भी नहीं करता है, साइडवेज हो जाता है। या बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं और सेक्टर उसका सपोर्ट में नहीं है, टीडी वगैरह सब सही है, तो साइडवेज हो जाते हैं और साइडवेज होकर क्या करते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है जैसे अब ये भी ऑब्जर्वेशन कैसे आएगा ना, जैसे मैं बताता हूँ, मैं नायका ट्रेड लिया था, ट्रेड लिया, थोड़े सेलिंग थे, बट ट्रेड लिया ना, फिर उसके बाद मैं कल निकल गया। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल निकल गया तो मैंने गलत किया, अभी नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे ना बजट के दिन कोई अच्छे ट्रेड लेने थे। अच्छे ट्रेड का मतलब कि बहुत अच्छे ट्रेड, मतलब कि जो जिसको मैं 1:5 1:6 के लिए होल्ड कर सकूं। मुझे पता था कि ये ईएमआई तक चल तो आराम से चल जाएंगे, लेकिन मैंने एग्जिट कर दिया कल ही, जैसे थोड़ा मुझे 1:1 के आसपास ही थोड़ा मिला ना, 1:1, हालांकि मैंने थोड़ा एंट्री मेरा नीचे था तो मार्क कर रखा है, मैं सुबह में ही एग्जीक्यूट हो गया तो 1:1 के पास, हालांकि 2 दिन फ्री में बैठ किया कि थोड़े ऊपर जाएंगे तो 1:2 के पास मैं निकाल दूंगा, बट नहीं गए। तो ये आपको कैसे समझ में आएगा ना भरत जी, समय के साथ, समय के साथ आपको समझ में आएगा कि जब मार्केट बहुत तेजी से सॉरी जब सेलिंग बहुत तेजी से स्टॉक में आता है ना, और ट्रेंड ट्रेंड आपके साथ नहीं है। इसमें क्या हुआ नयका में, हालांकि नयका तो ऐसा स्टॉक है ना जहां पे बहुत जल्दी टारगेट दे देते हैं, बट इस बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपको समझ में आ गया ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज हो गए या डाउन हो गए, तब आपको टारगेट देने में कहीं ना कहीं कुछ ज्यादा समय लगेगा। ये एमआईटी है, एमआईटी है ना, ये मंथली का डिमांड जोन, देखिए मंथली का डिमांड जोन है, एमआईटी है। वीकली पर जब प्राइस यहीं पर ये आ रहा था, प्राइस नीचे आ रहा था यहीं पे, वीकली पर ट्रेंड हमारा अप है। और डेली पर देखिए आप, दो एग्जीक्यूशन थे, एक तो ये था और एक ये था। जैसे ही आपने देखा ना, जब इसमें एंट्री दिया ना, टारगेट तुरंत मिल गए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रेंड अप है, प्राइस कहीं ना कहीं बहुत स्लोली के साथ स्लोली स्लोली आ रहा है, एकदम कुछ भी उतना सेलिंग नहीं है, ठीक है। और ट्रेंड सबसे अच्छी बात है कि ट्रेंड हमारे साथ है। और फिर देखिए वो जल्दी टारगेट दे, यहाँ पर क्या हुआ, ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन हो गया। ये चलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे, चलेंगे बट समय लगा दे, तो वो आपको समझ में आएगा टाइम के साथ। कोटक बैंक जैसे देखिए मैं बताता हूँ ना, कोटक बैंक का एमआईटी है ना, अब ये मुझे पता है कि साइडवेज हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक तो सेलिंग के साथ प्राइस आया है, ऊपर से ट्रेंड है जो हमारे कहीं ना कहीं इस वाले कर्व को ब्रेक कर दिया है। तो ट्रेंड हमारे साथ नहीं है, ट्रेंड अगर साथ ना हो फिर भी चले, और कहीं ना कहीं जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो नीचे वाला छोड़कर जा रहा है। अगर वो आ जाता है ना तो फिर तो
सेलिंग के साथ ही प्राइस आया है ना, और ये इसमें एंट्री दिया और साथ में निफ्टी भी हमारा सपोर्ट पे आ गया, या निफ्टी बैंक, क्योंकि इसका निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक मानकर चलिए, इंडाइसेस, बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर इस वीकली के डिमांड में आकर चलते ना, हालांकि ये तो चल रहे हैं अच्छे, इसमें आता ना, तब शायद वो कोटक बैंक भी तेजी से आपका रिएक्शन दे देता। बट ठीक है, ये तो फिर भी चल ही रहे हैं कोटक बैंक, ऐसा बात है नहीं कि नहीं चल रहे हैं। तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, बहुत सेलिंग के साथ आया, ट्रेंड हमारा डाउन हो गया, तब क्या होता है ना, कि आपको एंट्री तो मिल गया, हालांकि ये तो मुझे लग रहा है कि 1:2 भी मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला होगा, क्योंकि इसका एसएल थोड़े बड़े हैं, थोड़े छोटे रहते ना, तब ये मिल गया होता। तो आपको फिर क्या होता है, स्टॉक साइडवेज होता है। तो ये कैसे समझ में आएंगे भारत जी, जो मैंने पहले बताया, कि आप ट्रेड कीजिए अच्छे एजुकेशन वाले, ऐसे 2 लेगआउट वाले, जब मिले एसएल भी जाते हैं, उसको मानिए, और फिर आप जर्नल बनाइए, उसमें लिखिए कि ये ट्रेड में क्या क्या था। आप देखिए कि नहीं, एग्जीक्यूशन ठीक है, 7 स्कोर वाले हैं, ट्रेंड क्या था, तो आप पाएंगे कि, और सेलिंग कैसा था, सेलिंग को तो अब ऐसे नहीं बोल सकते, लेकिन ऑफ कोर्स इतना गैप डाउन के साथ सेलिंग ऐसा है, तो सेलिंग तो है ही तेज, तो सेलिंग कैसा था उस वक्त, ठीक है, और ट्रेंड अप था तब सेलिंग था, और ट्रेंड जब डाउन हुआ तब सेलिंग था, वो सब जब देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा जब ऐसे सिचुएशन बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं नहीं चलते हैं, ठीक है, मतलब कि नहीं चलते का मतलब वो साइडवेज होकर फिर जब सेलर खत्म होता है उसके बाद है चलते हैं, या सेक्टर सपोर्ट उसको चाहिए, बहुत जल्दी रिएक्शन देने के लिए सेक्टर सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो आपको इसी से समझ में आएगा ना, आप डिस्कनेक्ट मत होइए, मैं यही बोलूंगा कि आपको लग रहा है कि साइडवेज है, नहीं टारगेट मिल रहा है ना, तो उससे निकल जाइए, मतलब उससे निकल जाइए, और इससे निकलने के बाद आपको समझ में आएगा कि आप चल गए, तो आपको समझ में आएगा कि मैं जैसे जैसे ही निकला वो चल गए, तो ये भी समझ में आएगा कि अच्छा जी, इतने दिन के बाद क्यों चला, उसको भी लिख लीजिए कि मैं निकल गया, लेकिन वो चला क्योंकि सेक्टर ऐसा हो गया था, सेक्टर चलने वाले थे, ये वो जो भी आपके अंदर हो, सप्लाई टेस्ट हो गए थे लोअर टाइम फ्रेम पे, जो भी माइंड में जो भी आए उसको आप लिख लीजिए, और वो धीरे 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 कहीं ना कहीं माइंड आपको क्या होगा, अब वो समझ में, माइंड को समझ में आने लगेगा कि कौन से डिमांड चलते हैं और कौन से डिमांड है जो नहीं चलते, कब ट्रैप होते हैं कब ट्रैप नहीं होते। मैं एक बार बताऊं, पेटीएम देखिए, पेटीएम में हालांकि 1:2 दे दिया, पेटीएम जब ऐसा सेलिंग आया ना, मैंने इसको नहीं किया, क्योंकि उस दिन ऑफ कोर्स मेरे पास अच्छे अच्छे और भी थे ट्रेड, मैंने इसको नहीं किया क्योंकि मुझे पता था कि जब ऐसा सेलिंग आएगा ना, तो फिर से साइडवेज यहीं पर आ जाएगा, बहुत हाई चांसेस ये भी होता कि एक और बात बताता हूं, कि जब जितने मार्केट तेजी से सेलिंग आता है ना, रिएक्शन शुरू में उतना ही तेजी से देता है। आज शायद मन्नपपुरम आया था, मैं सुबह ही देख रहा था, ये आपका भरत जी, इससे बहुत अच्छे आंसर आपको मिल जाएंगे। हाँ, मन्नपपुरम था ना, ये डेली का डिमांड जोन बिल्कुल बॉटम वाला ले लीजिए, तेजी जब तेजी से आता ना, तो क्या बोलते हैं, स्टॉक भी तेजी से ऊपर रिएक्शन करना चाहिए, अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि 15 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, ये एक दिन भी हो गया, और वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं जितना सेलिंग था, तो कहीं ना कहीं वो साइडवेज होकर ब्रेक होने वाले हैं, या साइडवेज होकर चलने वाले हैं। तो वो कैसे समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा जब आप बार बार उसको देखिएगा, उसको लिखिएगा, और वो हर सिचुएशन को लिखिए जो मन में आ रहा है। पहला तो जो आपको बताया गया है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, उसके अकॉर्डिंग लिखिए कि एग्जीक्यूशन क्या, डबल लेगआउट वाले थे, इसमें तो एग्जीक्यूशन भी नहीं है, इसको क्यों ही करना। मैं तो बस मैं एग्जांपल किस लिए ले लिया कि अगर वो जल्दी से रिएक्शन दे दिए तो ठीक है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अगर वो रुक गए, पेटीएम जैसा रुक गए, तब फिर मानकर चलिए कहीं ना कहीं और नीचे प्राइस आकर चलेंगे, और नहीं तो नया फॉलो अप डिमांड जोन बनने दीजिए, उसको ट्रेड कीजिए। मैं पेटीएम का वेट कर रहा हूँ कि इस वीकली में आ जाए, मैं करूंगा मंथली का डिमांड जोन का ट्रेड, इसमें आ जाए, और नीचे अगर आ जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे वीकली का भी डिमांड जोन है, यहाँ प्राइस आ जाए, मैं तो इसको भी डायरेक्ट वीकली पर ही कर लूंगा, अगर मार्केट वगैरह सब सही रहता है तो, निफ्टी अगर वहां आता है तो, जो मैं बताया, तो आपको ये समय के साथ ही समझ में आएगा कि कौन से ट्रेड बहुत जल्दी टारगेट देते हैं, कौन से नहीं देते हैं, और वो कब आएगा, जब आप डिस्कनेक्ट नहीं होइएगा, जब आप हर ट्रेड को लिखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कौन से ट्रेड नहीं करने, और वो भी समझ में आएगा कि जब ओवरऑल मार्केट में सेलिंग आता है तो कैसे ट्रेड चलते हैं। अभी जैसा सेलिंग था ना,
फिर भी आपको समझ में आ जाएगा कि वो सेलिंग के वक़्त कैसे चलते हैं। और वो ऐसे नहीं आएगा, मैं कितना भी आपको बोल बताऊँगा ना भरत जी, वो समय के साथ ही आएगा। और हाँ, बस आप समय के साथ कैसे आएगा, जब आप उसको लिखिएगा कि मैंने इसमें क्या गलती किया। हाँ, आप रिस्क को कम रखिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा बार-बार हो रहा है ना, तो रिस्क को कम रखिए कहीं न कहीं। और उसके बाद है जो क्या बोलते हैं, लिखिए। रिस्क को कम रखिए, एसएल जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लिखिए। प्रॉफिट जा रहे हैं, लिखिए। ये जल्दी क्यों टारगेट आ गए, वो लिखिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये स्टॉक का बिहेवियर ही ऐसा है कि सेलिंग्स के साथ प्राइस तो आता है, लेकिन टारगेट भी बहुत जल्दी मिल जाते हैं। वो भी समझ में आपको आएगा। तो इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा भरत जी, अगर आप ऐसे मेंटेन अपना जर्नल मेंटेन करते हैं तो सिंपल बात है तो, और अच्छे लेगआउट वाले ट्रेड करते हैं तो। ओके। और एक और बात बताऊं, ये जो पेटीएम था ना, पेटीएम मैंने नहीं किया, मैंने किया एचटीएल टेक। ये देखिए, अभी भी मेरा एंट्री एक्सेल मार्क है। एमआईटी ट्रेड ही है ये। मंथली का डिमांड जोन और वीकली का ट्रेंड साइडवेज हो चुके हैं, लेकिन मुझे पता है कि इसका कहीं ना कहीं अचीवमेंट है। इसने इस वाले पूरे कर्व के ऊपर क्लोज दिया है। और सबसे जो अच्छी बात है ना, ये देखिए, सेलिंग कुछ नहीं है, और ये एग्जीक्यूशन। ऐसे भी एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाएंगे तो उसमें अचंभित नहीं होना कि आप नेक्स्ट ट्रेड आपको ऐसे जोन वाले करना ही नहीं, नहीं। ये लेग आउट जब ऐसे रहते हैं ना, फिर कुछ भी हो जाए, आप एक ट्रेड मार लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं चलने वाले रहेंगे तो मैं नहीं बोलूंगा पूरा मैंने होल्ड किया, 1:2 मेरा मैं निकल गया, मुझे नहीं ज्यादा करना है। जितना मुझे चाहिए उतना ही मतलब ऑफ कोर्स आपको पूरा ट्रेड मिल ही नहीं सकता है। मुझे नहीं पता है 20% उस दिन मार देगा, हालांकि 20% गया है, मुझे नहीं पता था। हम्म। बट आप क्या बोलते, ट्रेड को छाटना सीखिए। 10 बेस्ट ट्रेड है ना, उसमें दो कौन बेस्ट है, और छाटना भी मुझे लगता है तब समझ में आएगा ना, जब आप जर्नल मेंटेन करते हैं। ओके। सर, मेरा अप्रोच करेक्ट है या बहुत मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे बता सकते हैं मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए। आप बिल्कुल जो मैं बता रहा हूँ ना, भरत जी को बता रहा हूँ, आपको भी जो बताया वही आप कीजिए। जर्नल मेंटेन कीजिए और उसमें हर चीज को लिखिए कि उस वक्त सिचुएशन क्या था। कैसा तो निफ्टी सप्लाई जोन में था, आपने वो ट्रेड लिया था, या निफ्टी सप्लाई जोन में नहीं था, लेकिन ऐसा जो लार्ज जो जितने भी हायर वेटेज के स्टॉक थे वो कहीं ना कहीं नीचे गिरने, मतलब कि नीचे आने की कोशिश कर रहा था हायर टाइम फ्रेम में। वो सिचुएशन क्या था, क्या मैंने क्या बताया था, अगर हमारे जो भी स्टूडेंट जो लास्ट वाले B5 वाले हैं उनको पता होगा कि मैंने क्या बताया था, कि जब निफ्टी ऐसे बने ना, मारिए ट्रेड। और निफ्टी जब लगे ना कि लोअर लो बना रहा ना, तब वेट कीजिए किसका, हायर टाइम फ्रेम का। हम लोग वेट कर रहे हैं, निफ्टी अगर यहां आता है तो वेट कर रहे हैं, और ये समझ में भी आपको आएगा, समय के साथ बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर आप छोड़ दीजिएगा, आप मार्केट से डिस्कनेक्ट हो जाए तो नहीं आएगा। स्वप्निल जी, सेम आपको भी, आप मिस्टेक्स को लिखिए, और ट्रेड के लिए भागिए मत, ट्रेड खुद ब खुद आपके पास आएगा। मुझे क्या चाहिए, डबल लेगआउट चाहिए ही चाहिए। एक लेगआउट बहुत स्ट्रांग हो, एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, एक लेगआउट बहुत बढ़िया हो, या डबल लेगआउट हो, एसटीएल टेक जैसा मिले, तो कुछ भी हो, इसको तो ट्रेड करना है। एसएल जाए कोई बात नहीं, आप देखिए तो ऐसे आप लिखिएगा तो समझ में आएगा कि जब ऐसे एग्जीक्यूशन आते हैं तो मार्केट कुछ भी कहीं भी हो, फिर भी 1:2 टारगेट आपको मिल जाएगा, या 10 में से 8 बार मिल जाएगा। 2 बार तो फिर भी नहीं, ये भी ब्रेक हो सकता है। ब्रेक तो हो ही सकते हैं ना, ऐसा तो है नहीं। बट वो अगर 2 बार ब्रेक हो जाए तो ऐसा नहीं सोचना है कि अरे ये तो ब्रेक हो जाते हैं ऐसे भी जोन, ब्रेक होंगे। बट कितने बार ऐसे ब्रेक होते हैं। उस दिन का अगर मैं लिस्ट निकालूं ना, उस दिन मैंने क्या क्या लिखा था, देखिए बताता हूं मैं। नायका था, एसटीएल टेक, एनएमडीसी था, जो जिस दिन मार्केट सारे सपोर्ट पे आए थे, जिस दिन मैंने मार्क किया था। ये देखिए डबल लेगआउट, एमआईटी, देखिए टारगेट देने में कितना। और वीकली पर ट्रेंड एक बार देख लेते हैं, ट्रेंड हमारे आप है। आपको इतना तक होल्ड नहीं करना, 1:2 ही तो करना है। आपने आज एंट्री लिया, कल आपको टारगेट मिल गए। एक ये जोन था, एक ये जोन था।
हिंद पेट्रो था, क्यूआईटी था, लेकिन मैं बॉटम डेली का ही, मतलब जो मैं लिखा रहा हूं ना वो मैं पहले का दिखा रहा हूं, क्योंकि मेरे को लिखा हुआ, आप नहीं लिखेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा। देखिए हिंद पेट्रो, ये क्या है, क्वार्टरली का डिमांड जोन, मंथली पर ट्रेंड कहीं ना कहीं ठीक है, इसको ब्रेक किया है, मतलब आप साइडवेज टू अप ही है। और ये वीकली का एग्जीक्यूशन, इस वीकली के साथ मैं डायरेक्ट ना कर कर इसके अंदर डेली का एक रेड बेस वाला था, रैली एक, देखिए टारगेट आपको 2 दिन के अंदर मिल गए। तो आपको ये चीज, अब ये चीज तब समझ में आएगा ना, जब आप है जो लिखना स्टार्ट कीजिएगा। हाँ हो सकता है, एशियन पेंट ना, बिल्कुल हो सकता है। देखिए वीकली के सप्लाई जोन इसको ब्रेक ही कर दिया, बहुत सेलिंग है इसमें। और ये कहीं ना कहीं सप्लाई जोन से प्राइस है जो नीचे की ओर आ रहा है। देखिए कितना सेलिंग था, जो वीकली का चलना था ना, अगर मैं बात करूं सिर्फ क्यूआईटी का, ये क्वार्टरली का डिमांड जोन है, जो बहुत तेजी से आता है ना, तो देखिए ऐसे रिएक्शन देगा, बहुत तेजी में ऊपर ऊपर तक जाएगा। अगर फिर से नीचे आने लगा ना, तो फिर वो नहीं चलेंगे, या तो टूट जाएंगे, जो मैंने कुछ देर पहले ही बोला कि जब जितना तेजी से प्राइस नीचे आता है ना, उतना ही तेजी से वो रिएक्शन देता है। और फिर आपको समझ में आने लगेगा, जब लिखिएगा ना, तो आपको समझ में आने लगेगा कि हाँ अब ये टूट जाएंगे, एग्जिट कर जाइए। बिल्कुल सेलिंग के साथ है, साइडवेज हो सकता है। और ये पहले भी तो साइडवेज हुआ ही है, देखिए ये वाले जब ऐसे प्राइस आया था, उसके बाद देखिए ये मंथली का डिमांड जोन अभी भी मार्क ही है, ये मंथली का डिमांड जोन था। इसमें आया तो डायरेक्ट तो आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड वगैरह डाउन हो चुके हैं। फिर क्या करना, वेट करना, वेट किसका, फॉलो अप होने का, फॉलो अप होने दीजिए। फिर देखिए ये इंट्री यहां से चलना स्टार्ट हो गए। फॉलो अप कब तक, जब तक एक सप्लाई में प्राइस ना चल जाए, सप्लाई में गया प्राइस, अब थोड़ा वेट कर लीजिए। फिर सेलिंग है, रुक जाइए। रुक जाइए का मतलब क्या, इस क्वार्टरली की डिमांड जो है प्राइस आने दीजिए, वहां से फॉलो अप होने दीजिए। ठीक है, अब क्या पता ये नीचे यहाँ हाफ ईयरली में आ जाए, और नहीं तो यहाँ पर फॉलो अप होगा तो कर लेंगे ट्रेड। तो ये आएगा कैसे, जब आप चीजों को लिखिएगा। अब सोचिए ना, मेरे पास 4 दिन पहले का जो जो मैंने ट्रेड ले रखा है ना, वो मेरे पास है, मतलब कि लिस्ट है, जहां से मैं बता दिया कि ये है। जियोफिन था, हालांकि जियोफिन में मेरे को अभी एंट्री मिला नहीं है। जियोफिन का ये मंथली का डिमांड जोन, ये मंथली का डिमांड जोन है। ठीक है, वीकली पर ट्रेंड अगर देखूं तो साइडवेज ही है, तो ठीक है मैं बॉटम का ट्रेड कर रहा हूँ। साइडवेज है तो मैं कंजर्वेटिव होऊंगा। थोड़े एसएल, थोड़ी सेलिंग थोड़े तेज है, ये देखिए अभी एंट्री आया ही नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा, करेंगे ट्रेड इसको। प्रॉपर एमआईटी है। एमआईटी ट्रेड कैसा, एग्जीक्यूशन, आप सारे मेरे ट्रेड में एक कॉमन चीज पा रहे होंगे, एग्जीक्यूशन देखिए, गैप, लेग आउट, अगेन लेग आउट, और फिर यहां से प्राइस गया ही नहीं गया है। बट जो एग्जीक्यूशन देखिए कैसा है, और ये टूट गए तो मैं रोने तो नहीं लाऊंगा ना कि अरे ये टूट गए क्यों, क्योंकि इससे पहले एनएमडीसी चला, इससे पहले नायका चला, हालांकि नायका कॉन्सेशन करने लगा, ठीक है मैं एग्जिट कर गया। इससे पहले एचसीएल टेक चला, हिंद पेट्रो चला। पहले आप इस पे फोकस कीजिए, फिर उसके बाद है जो समझ में आने लगेगा कि कब ट्रैप होते हैं नहीं होते, वो सब लिखिए तो सही। ओके भरत जी, सर इस, अच्छा सर मैं अपना अभी तक का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, एंड थोड़े क्वेश्चन भी हैं, आपके पॉइंट कंप्लीट होने के बाद पूछता हूँ। ओके सुमित जी पूछिए। हाँ सुमित जी। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। हम्म। 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 हम्म।
हुँ। आप जब बैठिए ना तो पहले एग्जीक्यूशन ही देखिए। मतलब ये मेरा थ्योरी है। जैसे मान के चलिए कि मैं निफ्टी 500 खोल दिया, ठीक है? और मैं शुरू से जा रहा हूँ। छोड़िए इसको ऐसे करते हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ, उल्टा जा रहा चाहते हैं। अडानी एंटरप्राइजेज़। मैं देखा कि कोई एग्जीक्यूशन है डेली पे, ये तो बहुत ट्रेंड डाउन है तो क्यों ही इसको फ़ॉलो कर लूँगा ना। ट्रेंड ऐसे ही समझ में आ जाएगा। एग्जीक्यूशन दिखा? नहीं। एग्जीक्यूशन दिखा? नहीं। एक ये था जो चल गए हैं, एक था गैप के साथ लेग आउट था। एग्जीक्यूशन दिखा, उसके बाद मैंने क्या बोला था वो क्लास में भी, सुमित जी आपको अगर आपको याद हो, एग्जीक्यूशन पहले चेक कीजिए। एग्जीक्यूशन देखा आपने? ठीक है, अब ट्रेंड देख लीजिए, वीकली पर ट्रेंड डाउन है। मंथली का लोकेशन है, हाँ मंथली का नॉर्मल सा लोकेशन है। तो सबसे बढ़िया क्या है ना, आप ऐसे स्क्रॉल करते जाइए। एग्जीक्यूशन दिखा? नहीं, कुछ भी नहीं है। और मल्टी टाइम फ्रेम लगा रहेगा तो वो वीकली पर भी दिखेगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डेली का है। अगर आपने दो चार्ट लगा लीजिए, एक वीकली का एक डेली का, वीकली पर दिखा? हाँ दिखा। ये वीकली का डिमांड जोन ड्रॉप बेस रैली बहुत बढ़िया है, ठीक है, एक ही लेगआउट है लेकिन स्ट्रांग है, अच्छी बात है, वीकली का है। फिर मैं मंथली पे चल जाऊंगा। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज टू डाउन ही है, मतलब डाउन ही है, सबको ब्रेक ही किया है। ठीक है, तो डाउन है तो फिर मैं अग्रेसिव नहीं हूँ वीकली पर। अग्रेसिव तो इसको तो नहीं करना है। ये हमारा एक जोन है, ये जोन है। ऊपर से जब ये एनालिसिस कर लिया उसके बाद आता है आपका एक्सपीरियंस। समझे? तो आपको पहले क्या करना है, डेली वीकली पर जब चार्ट ऐसे देखिए, डेली पर एग्जीक्यूशन नहीं है। बजाज फाइनेंस देखिए, है, ठीक है, ये तो चल चुके हैं। बजाज ऑटो एक था, वो ठीक है, वो चल चुके हैं। अब जब है, जैसे मान लें कि ये तो नहीं है, डबल लेगआउट नहीं है, लेकिन डबल लेगआउट होता उसके बाद क्या किया, ट्रेंड पे चले जाइए, मीडियम मतलब इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पर। अगर वीकली पर कोई एग्जीक्यूशन है तो वो चले जाइए, आप मंथली पर ट्रेंड देखिए, क्वार्टरली का लोकेशन देख लीजिए। अगर तीनों चीज मिल रहा है, हो सकता है कि एग्जीक्यूशन मिले, लेकिन वो क्या हो सकता है कि आपका लोकेशन ना मिले। एग्जीक्यूशन मिले तो ट्रेंड हमारा डाउन है तो अग्रेसिव वाले नहीं कर सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा क्या कीजिए, पहले एग्जीक्यूशन देखिए। लोकेशन नहीं है, रिजेक्ट कर दीजिए। लोकेशन नहीं है, सिंपल सा रिजेक्ट। अब क्या कीजिएगा, अगर पहले लोकेशन देखिएगा तो चांसेस ज्यादा हाई रहते हैं ना कि एग्जीक्यूशन मिलता ही नहीं, होता है ना। लेकिन अगर एग्जीक्यूशन है तो हो सकता है कि अग्रेसिव ट्रेड मिल जाए। मतलब एमआईटी का लोकेशन नीचे हो, कोई इनसाइड नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेंड अप है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हैं आप। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले एग्जीक्यूशन देखिए, ऐसे मारते जाइए आप। बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस में हाँ देखिए मिल गया, गैप है, लेगआउट है, वीकली पर, वीकली पर सॉरी, वीकली पर देखा ट्रेंड, तो ट्रेंड हमारा कहीं ना कहीं डाउन हो चुका है, मतलब साइडवेज हो चुका है, सॉरी, साइडवेज हो चुका है। ये हमारा मंथली का लोकेशन मिल गया। अब मुझे पता है ट्रेंड साइडवेज है, क्या करना है, अग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है। तो मैं क्या करूंगा, कहीं ना कहीं इस, ठीक है, कोइंसाइड कर रहा है, इसको करेंगे। ये ट्रेड है, एक बॉटम वाला हमारा पेंडिंग है। तो पहले एग्जीक्यूशन देखिए, उसके बाद वीकली पर जाइए, उसके बाद मंथली पर, मतलब लोकेशन पहले मत देखिए, पहले एग्जीक्यूशन देखिए। और फिर अगर आपको लंबा टारगेट चाहिए तो फिर इसको टीडीए कर लीजिए कि ईयरलीज पर क्या बोल रहा है, कहीं ईयरली के सप्लाई से तो नहीं आ रहा है। उसके बाद एग्जीक्यूशन मिलने के बाद, लोकेशन मिलने के बाद टीडीए कर लीजिए, या टीडीए पहले कर चुके हैं, आपका फेवरेट लिस्ट है उसमें आप देख लीजिए। ओके स्मिथ। और किन्हीं का क्वेश्चन कुछ अगर हो तो मैसेज कर सकते हैं, या माइक ऑन करके भी बात कर सकते हैं। सर मैंने कल से स्टार्ट करी है क्लासेस, तो एक बार रोड मैप के क्या रहना चाहिए, पॉसिबल हो तो बताइए। तो क्लास में ऐसे बताया गया है रोड मैप, क्लास में है जो पहले क्या कीजिए, ये वाला रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ये जो क्यूएन है, आप पहले पूरा क्लास देख लीजिए। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ही आएगा कब, जब कुछ थोड़े उसको देख लीजिएगा, मतलब कि क्लास को अच्छे से समझ लीजिएगा ना, कुछ बातें तभी उसके बाद ही समझ में आपको आएगा, वैभव जी। तो मुझे लगता है कि आप क्लास को पहले अच्छे से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, फिर उसके बाद इस क्यूएनए को देखिए, तो मुझे लगता है ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स आपको उतना अच्छे से नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपके एसएल नहीं लगे ना, जिनके एसएल लगे उनको समझ में आता है कि एजुकेशन का पावर क्या है, नहीं है। तो वो है जो मुझे लगता है कि एक बार क्लास देख लीजिए, उसके बाद रोड मैप आप
इस वाले क्यूने को देखिएगा तो आपको रोड मैप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है, एम मीडियल ने एक बार एक्सप्लेन कर दिया सर, वोल्टास में अच्छा डीजे था और अचीवमेंट भी था, बट ऐसे हो गया। बिल्कुल, एम मीडियल की बात करूँ ना, और वो आज जो मैंने एक ट्रेड किया था, हालांकि मैं एग्जिट कर गया, वो कहीं ना कहीं उसी से मतलब कि प्रेरित है। एम मीडियल का आप डेली का बोल रहे हो ना, इस वाले का डेली का है, इसको ब्रेक किया इस वाल। अच्छा, कौन सा आपने बोला? नहीं नहीं, ये विकास जी पूछे थे ना। हाँ, विकास जी पूछे कि ये वाले ऐसे चल गए। अब देखिए एजुकेशन बढ़िया है, वीकली पर गए, वीकली पर ट्रेंड हमारा ऑफ कोर्स साइडवेज ही है ना। तो मैं आप बोलूँगा क्योंकि इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया, उसके बाद कोई सप्लाई जोन अच्छे ब्रेक हुए नहीं है, ये वाले ब्रेक हुए हैं, ये फिर नीचे आ गए। तो मैं बोलूँगा कि ट्रेंड कहीं ना कहीं साइडवेज है, और प्राइस को भी देख कर लग रहा है। मंथली पर, मंथली पर कोई लोकेशन ही नहीं है। पहले तो डायरेक्ट डेली पे कर ही नहीं सकते, पहली बात तो ये है। दूसरी बात है क्या है, आप अगर एम आई टी कर रहे होंगे ना इसका, सॉरी डब्ल्यू आई टी, तो ठीक है, डब्ल्यू आई टी पर करें तो 125 पर ये वाले किए होंगे या एल ओ टी किए होंगे, हाँ ठीक है, ब्रेक हो गए, ब्रेक हो गए। लेकिन ये भी एक्सपीरियंस आपको समझ में आएगा कि ये इसको चलना है, यहाँ से था जब ऐसा सेलिंग आया ना, तो यहीं से फिर चलना था। हाँ, ये वाले एसएल जाते हैं आपके, अब कुछ नहीं कर सकते। मतलब डब्ल्यू आई टी का, एम आई टी तो ट्रेड ही नहीं है, एम आई टी तो ट्रेड ही नहीं, हाँ कन्फर्मेशन बोल सकते हैं, बट वो अलग बात है, वो कन्फर्मेशन अगर सोचे होंगे तो वो अलग बात है। बट ये ट्रेड तो आपके एसएल जाते ही जाते। बट एक्सपीरियंस रहता तो आप ये वाले कर लेते और आपको मिल जाता टारगेट बहुत जल्दी, मतलब ऐसा जोन फिर जल्दी टारगेट मिलते। बट फिर इसको करना ही क्यों, एम आई टी है ही नहीं प्रॉपर। एम आई टी मंथली का डिमांड बनने दीजिए, हायर टाइम फ्रेम पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेंडिंग है, आ जाने दीजिए इस वाले डिमांड जोन में। बिल्कुल, हाफ ईयरली का भी दूर है, क्वार्टरली का भी दूर है, कम से कम इस मंथली में आने दीजिए जिसकी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। आएगा तो फिर उसके बाद देखिए, जब यहाँ प्राइस आएगा ना, उसके बाद एवरी डेली का डिमांड चलेगा, हर डिमांड जो है आपके चलने लगेंगे। हाँ, अच्छा प्राइस ऐसा बनाएगा तो, नहीं बनेगा तो ऑफकोर्स नीचे आ जाएगा। हमारा नया प्राइस ऐसा पता चलता है कि ऊपर जाने वाला है नीचे आने वाला है, उसी से तो पता चलता है। ठीक है विकास जी, ई एम बी डी एल में लेकिन क्या एक्सप्लेन करना है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ई एम बी डी एल कुछ क्लास में तो डिस्कशन किए हैं। देखिए ई एम बी डी एल तो मुझे लगता है कि अच्छा है, इन्वेस्टमेंटिंग इन्वेस्टमेंट पर्पज से ठीक है, नया प्राइस बनने दीजिए। अभी फॉलो हुआ है इस वाले जो डेली कट मैं देख रहा था आज, ये फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे ही फॉलो होगा तो मुझे लगता है कि अच्छा चलना स्टार्ट कर देगा ये। कुछ- हाँ, जैसे ऐसे तो हो जाता है कि देखिए ड्रॉप बन गया, बेस बन गया, फिर से ऐसे बन जाए, अरे ऐसे एक बन जाए, लेग आउट, और फिर से वहां से प्राइस आए, और फिर इसमें एक कन्फर्मेशन लेकर फिर चलता जाए। कंसोलिडेशन तो होगा, 2-3 मंथ की प्राइस नीचे गिरे ना, तो 1-2 मंथ 3 मंथ कंसोलिडेशन होगा, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि चलता जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो यहाँ से यहाँ तक टारगेट अच्छा खासा है, यहाँ से यहाँ तक है। तो यहाँ पर अगर आप एवरेज भी करते हैं, अगर पहले से है, तो वो भी ठीक है, कंसोलिडेशन करके निकल जाएगा। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तब तो फिर बहुत जल्दी निकलेगा, और फिर ऊपर तो सारे टेस्टेड ही हैं, कम से कम यहाँ तक तो आराम से जाएगा ये। क्योंकि हाफ ईयरली का साथ ये क्वार्टरली का भी बहुत अच्छा डिमांड जो है। तो ठीक है, ए मिडिल को दिक्कत नहीं, इन्वेस्टमेंट पर्पज से बहुत बढ़िया स्टॉक है। ओके सर, थैंक यू। आप लोग का अगर और कोई क्वेश्चन हो तो बोल सकते हैं, अगर नहीं तो एक बार नो लिख दीजिए, ताकि आ, इस क्यूनो को यहीं पे खत्म करें। नो नो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हम लोग को लगेगा तो हम लोग, चिराग सर, ध्रुव सर, मैं बिल्कुल आप लोग को हेल्प हमेशा ही करता रहूँगा। जो भी एक्सपीरियंस होंगे वो टाइम टू टाइम आप लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। नो सर, नो सर, नो सर। थैंक यू। हेलो सर, मैंने लेट ज्वाइन किया, इसकी रिकॉर्डिंग हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा सौरभ जी।
मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। थैंक यू सुमित जी। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट Q&A में कभी। ओके। टीवीएस मोटर में मेरा एक ट्रेड था, बट मेरे एसएल करके ऊपर गया, अच्छा जोन था, बट सर वो ट्रैप लेवल पता नहीं चल रहा। ओके, मैं देख लूँ टीवीएस मोटर। कौन से एग्जीक्यूशन थे, मतलब एमआईटी था? मतलब डब्ल्यूआईटी ट्रेड था वो? इस वाली की बात कर रहे हैं आप? ये तो ज़्यादा बेस है। 240 पे? हाँ, 240 पे सही था। ठीक है, चले गए असल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस वक्त कहीं ना कहीं सेलिंग था मार्केट में, तो वो लग रहे थे, बट ठीक थे। ओके। इसमें तो अभी नया कुछ है ही नहीं, अभी कुछ भी नहीं है। और वो पता है, वो समय के साथ आपको समझ में आएगा कि जब ऐसे सेलिंग रहते हैं ना, तो ज़्यादातर टाइम है जो अगर मार्केट में खासकर सेलिंग हो, क्योंकि अगर आप लोग बाजार बातचीत देखते होंगे ना, तो समझ में आ गया था किस तारीख को। इस दिन 16 जनवरी है ना, टीवीएस मोटर में शायद इसी दिन आपका एंट्री दिया होगा। नहीं तो ये जून, टीवीएस मोटर ऐसा स्टॉक है ना, जहाँ पे हर डिमांड जोन वर्क करता है, वो नहीं सिर्फ वर्क करता है, तो सेक्टर अगर कुछ ऐसा हो तो आप 16, नहीं नहीं, थोड़ा लेट आए थे, बट हाँ सेलिंग के समय ही आया था, तो उस कारण से आपके ऐसे चल गए, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा ट्रेड था ये। हाँ हाँ, अब इसको तो ट्रेड कर ही नहीं सकते हैं, मुझे नहीं पता कि ये चलेगा नहीं चलेगा, तो आप तो ऐसे लेकर अच्छा ही किया आपने। सर अगर कोई स्टॉक डीजल को ब्रेक करके चले तो क्यों इसमें एंट्री कीजिएगा? नहीं, नहीं राघव जी, क्यों एंट्री करना है? नहीं करना है। हाँ, अगर नीचे कोई अच्छा डिमांड जोन पेंडिंग है, मैं बताता हूँ ना, आईसीआईसी प्रू बता देता हूँ, ये मैंने आज ही ट्रेड किया, आज ही मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मुझे, मैं बताया ना कि मेरे को कल तो ट्रेड करना है, तो इसका मैं पैसा बचा कर रखा हूँ। ये था डब्ल्यू आई टी, है ना डब्ल्यू आई टी। अब देखिए डब्ल्यू आई टी ब्रेक कर गया। अब ये तो ऐसे आएगा नहीं, एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा कि डब्ल्यू आई टी हालांकि ब्रेक नहीं किया है, कहीं ना कहीं पहले टारगेट दे दिया है, ठीक है। और 125 पर एक ये जोन था, ड्रॉप दो बेस, रैली का दो लेग आउट था। दो लेग आउट जहां पर मिले ना, और क्लीन एजुकेशन मिले तो बढ़िया है, हालांकि यहाँ पर थोड़े तो गार्बेज हैं, बट ठीक है। और ये इसने टारगेट दे दिया। मैं जब देख रहा था ना इसको, तो मैं ऐसे सोचा था कि नहीं, ये ब्रेक करे और मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। और आज अच्छा हुआ क्या ना, कि मार्केट भी सपोर्ट कर गया। ऑफ कोर्स ये नहीं चल करता, मार्केट अगर खराब सिचुएशन में रहता तो मैं इसको नहीं करता, क्योंकि इसके लेगआउट बढ़िया थे, पिछला प्राइस नहीं आया था, इस कारण से मैंने है जो कर दिया। और वो मार्केट भी था, बट आप लोग ऐसा मत कीजिए, वो समय के साथ आएगा कि अगर वो नहीं चला और नीचे आ गया, तो अच्छी जोन है तो कर लीजिए, एक्सपीरियंस के साथ अगर लग रहा है मार्केट भी ठीक है तो कर लीजिए। नई जोन है तो फिर दोबारा मत इंटर कीजिए, नया प्राइस एक्शन बनने दीजिए, नया क्लोजिंग के साथ बनेगा, उसको ट्रेड कीजिए। बॉस मुझे लगता है कि वो ऑटो का ही है, तो सेम वैसा ही हुआ होगा जैसे टीवीएस मोटर में हुआ ना राजीव जी, वो सेम वैसा ही हुआ होगा। बॉस वीकली का इसको लोकेशन आपने माना था? हम्म। हाँ, वही हुआ जो टीवीएस मोटर में हुआ ना, वो सेम इसमें हुआ राघव जी, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑटो जब गिरेंगे, टीवीएस मोटर जब ऐसा जाएगा, तो चांसेस ये रहे कि दूसरे स्टॉक्स में भी कुछ सेम पैटर्न अगर बनाया है, तो या तो सेम तरह से चलेंगे, या नहीं तो सेम तरह से ऐसे जाएंगे। सेम मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर का ही हुआ है, बट ये थे एग्जीक्यूशन बढ़िया थे, थोड़ी अगर बेस अच्छी मिल जाए ना। ठीक। तो वो आपके साथ भी वो सेम हुआ जो टीवीएस मोटर में हुआ ना, वो सेम हुआ, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बस सेक्टर सपोर्ट से ही चल रहा है, कोई अच्छा हाई टाइम फ्रेम तो चल नहीं रहा है। मुझे तो लगता है कि ये ना, बॉस को अब तभी आप ट्राई कीजिए, अब जब इस वाले मंथली में या इस वाले में आ जाए,
जब यहाँ से फॉलो बनने लगे, क्योंकि अब लोअर लो फॉर्मेशन फील हो रहा है कि बना रहा है, या अच्छे क्लोजिंग के साथ प्राइस बनाया है। जैसे ये वीकली का बनाया था ना, ये देखते ही मुझे छांटने का मन किया, बट मैं नहीं बोलूंगा। आपको लगेगा कि सर नहीं चलता है, वो वाले बोल देते हैं आप, और जो चलता है, लेकिन वो जैसे ही देखा ना, मैं बोला नहीं, इसके वीकली थोड़ा सा क्लोजिंग अच्छा चाहिए था। और वो जब ऐसे बनते हैं ना गार्बेज से पहले वाले, तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये क्लास 5 में मैंने डिस्कशन किया है इसके इसके बारे में, बट मैंने नहीं बोला कि नहीं, नियम के अनुसार वो सही था ये प्लेट ट्रेड। टीवीएस मोटर तो इससे भी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, क्योंकि उसके लोकेशन भी ठीक ठाक थे कंपेयर टू बॉस। बट ठीक है, कोई नहीं, दोनों ऑटो के साथ ऐसे चल गए। ओके राघव जी, होप आप लोग को ये क्यूने अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्यूने में। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।